हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में कल हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम मुख्य अनुच्छेद और भारतीय संविधान के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का भाग एक में है राज्य क्षेत्र संविधान का। भारत का राज्य क्षेत्र बताया गया है भाग एक में। भाग एक अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। जो भाग एक है, एक अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक इसमें वर्णन किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों तथा संघों का संघ होगा। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जो भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है, इस पर संविधान सभा में बहुत दिन तक बहस भी चली थी कि भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता था और भारत में हम उसे भारत ही कहते थे। तो इसका निर्णय यह हुआ था कि भारत अर्थात इंडिया दोनों कहा जाएगा। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा। जो हमारे राज्य थे, पहले 29 राज्य थे, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। और इस प्रकार भारतीय संविधान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। और 2020 में दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को संयुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में भारत में 8 संघ क्षेत्र बचे हैं। जो भारत का जो लद्दाख है, लद्दाख वर्तमान में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र है। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र लद्दाख है। और जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भारत को यूनियन कहा गया है। जो यह 3 प्रकार की होते हैं, फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भारत को यूनियन कहा गया है, अर्थात राज्यों का संघ कहा गया है। जो फेडरल होता है, फेडरल जैसे जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो अमेरिका के राज्य है, वह अमेरिका से कुछ शर्तों पर जुड़े हुए हैं और वह कभी भी अलग हो सकते हैं। और जो कन्फेडरल होता है, कन्फेडरल का अर्थ यह होता है कि कोई भी राज्य जब चाहे अपनी मर्जी से देश से अलग हो सकता है। लेकिन जो फेडरल होता है, उसमें कुछ शर्तों के द्वारा जुड़े होते हैं वो राज्य क्षेत्र एक दूसरे से, और वो भी अलग हो सकते हैं। लेकिन जो भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह है कि भारत राज्यों का संघ होगा। जो भारत देश है, भारत देश सभी राज्य क्षेत्रों और राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 पढ़ रहे हैं हम। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। अर्थात जैसे कोई भी राज्य है दूसरे देश का, उसमें भारत की जो संसद है, भारत की संसद भारत में किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम समझ सकते हैं, सिक्किम राज्य है। सिक्किम जो राज्य था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था। जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2A बनाया गया, अनुच्छेद 2A ये 35वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। इसके द्वारा भारत का इसे सहराज्य बनाया गया। सहराज्य का मतलब होता है जो राज्य होते हैं, जो सहराज्य का मतलब यह होता है कि जो सिक्किम था, सिक्किम जो शर्तें उसकी थी, कुछ उसकी शर्तें थी और कुछ भारत की शर्तें थी। जो वह भारत उस पर लागू करता था। और इसके बाद जो अनुच्छेद 2A था, इसमें संशोधन करके 35(2)B बनाया गया, अनुच्छेद 2B बनाया गया। और इसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। इसके द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया सिक्किम को। और जो सिक्किम है वो भारत का राज्य बन गया। और अब हम अनुच्छेद 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 3 में लिखा है, संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात जो संसद है, संसद किसी भी जो राज्य होते हैं, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जो सीमा और नाम में परिवर्तन करते हैं संसद, जो किसी भी राज्य की संसद परिवर्तन तो करती है, लेकिन जो विधानसभा होती है, विधानसभा और विधान परिषद,
उसकी सलाह जरूर लेते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति विधानसभा और विधान परिषद से उस राज्य की, संबंधित राज्य की विधानसभा और विधान परिषद से सलाह जरूर लेते हैं। लेकिन जो संसद होती है, संसद उसे मानने के लिए तैयार हो या नहीं है वह उसकी मर्जी होती है। जो विधानसभा होती है, विधानसभा भी यदि उनको ना देना चाहे तो नहीं दे सकती सलाह। यह बात नहीं है कि वह सलाह जरूर दें। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 है जो इसमें लिखा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं अनुच्छेद 4 के अनुसार किए जाते हैं। भारतीय संविधान में जो संशोधन, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए गए वो 4 के अनुसार किए जाते हैं। लेकिन जो संविधान संशोधन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। जो एक है सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की सहमति। जो अनुच्छेद 4 के अनुसार किया जाता है वह सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, और जो विशेष बहुमत है और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की जो सहमति से किए जाते हैं वह 368 के द्वारा किए जाते हैं संशोधन। ठीक है, तो जो भाग 1 है भारतीय संविधान का, उससे जो परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए जो इस प्रकार पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो यूनियन कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को यूनियन कहा गया है। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। उसमें आपको ऑप्शन ऐसे भी मिलेंगे, फेडरेशन, अनफेडरेशन, ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो अपने भारतीय संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम को किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय राज्य में जोड़ा गया था। तो भारतीय जो सिक्किम है, भारत में सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे शहर राज्य बनाया गया था सिक्किम को। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि शहर राज्य कब बनाया गया था, तो लगाना है 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। और यदि क्वेश्चन ऐसा है कि भारतीय संविधान जो भारत है, भारत में सिक्किम को कब जोड़ा गया, तो 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बन चुका है कि ये जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 है, जो अनुच्छेद 4 में जो संशोधन किए जाते हैं वह किस बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 है, उसमें जो संशोधन किए जाते हैं वह सामान्य बहुमत से किए जाते हैं। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत से नहीं किए जाते। यदि क्वेश्चन बने तो सामान्य बहुमत ही लगाना। और इसके बाद हम कल नागरिकता भाग 2 पढ़ेंगे।